Jim Corbett. Which river flows through the Jim Corbett National Park, which is also an Uttarakhand valley? The answer is Ramganga. Again, ma'am. You have space there. Now, वो थोड़ा रिपीट करिए वो एक बार राम मनोहर ये वाला नहीं नहीं वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जो रिवर फ्लो करता है ना, उसका नाम है रामगंगा, वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। तो ये दो हमारे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जो हिमालयास में है। इन दोनों से कौन सा रिवर पास होता है वो ध्यान के रखना है। और रामगंगा के बारे में, रामगंगा क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। आप देखो बहुत सारे रिवर्स है, सबका नाम थोड़ी नहीं याद रखेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, याद भी रखने की जरूरत नहीं। आपको प्रायोरिटी सोचना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटी देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे साउथ में पेनिनसुलर इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? इंडिया में तो लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा। तो पेनिनसुलर इंडिया या साउथ इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? गोदावरी। गोदावरी, ठीक है ना। उसका एक दूसरा नाम है क्या? बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं उसका, गंगा ऑफ द साउथ भी बोलते हैं, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं उसको। अब ये गोदावरी के कितने सारे ट्रिब्यूटरीज हैं ये याद रखोगे क्या एग्जाम में? ये पढ़ना बेस्ट ऑफ है। बड़े बड़े रिवर्स और भी हैं, कृष्णा कावेरी जबरदस्त फ्लड्स बनाते हैं, जबरदस्त एरिया कवर करता है कृष्णा कावेरी। फ्लड में ऐसा आप देख के डर जाओगे, ऐसा कृष्णा कावेरी में इतना सारा पानी होता है, लेकिन उसके ट्रिब्यूटरीज हम याद नहीं रखेंगे। ये ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि गंगा का ट्रिब्यूटरी यमुना भी है। अब यमुना के ट्रिब्यूटरीज इतना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है, वो दूसरे कारण से पढ़ना पड़ेगा। वो रिवर्स कुछ है, बेटवा, चंबल, सोन, वो दूसरे कारण से पढ़ना पड़ेगा, नॉट बिकॉज दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। उसका इंपॉर्टेंस कम है, समझ रहे हो? ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट। नॉटिस से तो कर रहा है, ये बाहर से आ रहा है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट। ये दोनों रिवर्स फॉरेन कंट्री में जा रहा है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट। तो एक फेमस टेम्पल है, इसका आने का संभावना कम है, प्रायोरिटी थोड़ा सा लो है, लेकिन फिर भी मार्कंडेय महादेव टेम्पल। It's a famous temple in North India. This temple is situated at the confluence माने जब दो rivers एक हो जाते हैं, when two rivers meet, that is known as a confluence, और उसका दूसरा नाम है संगम। In Hindi it is called as संगम. So Allahabad is a संगम where Yamuna and Ganga meet. So this Markandeya Mahadev temple is located at the sangam of which two rivers? One is of course Ganga, because we are talking about Ganga. What is the other river? Which tributary of Ganga when it meets Ganga, then on the confluence we have this Markandeya Mahadev temple, which is very famous. The answer is Gomuti. Not अपना वाला, उदयपुर वाला गोमती, that one. Gomti and Ganga.
I can show you this. ये नोट्स में है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए। यू कैन सी बहुत लोगों को शायद नहीं दिख रहा था, कोई बात नहीं है, जो लोग देख सकते हैं उनके लिए। हमारा जो ये है ना प्रोजेक्टर जो ना वो बहुत दूर लगाना पड़ता है, वो मैं खरीदना ही भूल जाता हूँ, वो एक ऊपर से लगाना पड़ेगा, वो उधर रखना पड़ेगा, उसको वहाँ से फोकस करें तभी थोड़ा बड़ा हो, वरना ये यहाँ से करते हैं तो इतना ही दिखता है। तो मैं इसमें इतना सारा हार्ड वर्क करके भी छोटा दिखेगा, क्या फायदा? इससे अच्छा इसी से काम चलाता हूँ। इसको मैं ऑर्डर करूँगा अभी कुछ दिन, और आई बाई अ न्यू बिग वन, दिस ये वाला टीवी खरीदूंगा थोड़ा सा। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? दिस शोज यू द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गैंजेस, राइट बैंक, लेफ्ट बैंक एक्सेट्रा। एक देखो सप्तकोसी रिवर, अगर आप जो लोग देख पा रहे हो, सप्तकोसी, कोसी, उसका दूसरा नाम है कोसी। सो दिस कोसी रिवर, इसका ओरिजिनेट कर रहा है ये तिब्बत में, नेपाल को क्रॉस करके तिब्बत से आ रहा है। सो क्वेश्चन ही आ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा originates in Tibet? इस तरह भी क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट्स ए डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ये यमुना के ट्रिब्यूटरीज दूसरे रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र का कौन सा ट्रिब्यूटरी का इंडिया से बाहर, वो एक हो सकता है, ओनली वन रिवर जिसका ओरिजिन इंडिया के बाहर होता है। बाकी आपको किसी भी रिवर में ये डिफिकल्टी नहीं आती, ओनली इन गंगा। सप्तकोसी और कोसी, दैट इज ये लोकेट करता है, इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन इज तिब्बत। एंड गंडक है, घाघरा है, these इनका जो सोर्स है दैट इज नेपाल। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सेंड यू देख, पीछे ऐसे नहीं दिख रहा ना, एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, which river forms the border, is part of the border? Is part of the border between Nepal and India? Answer. Which river forms the border? Is part of the border, पूरा border नहीं बनाता, border का एक part बनाता है कि इस पार में इंडिया, उस पार में नेपाल है। The answer is river Kali, वो काली का नाम, which is also known as Mahakali, also known as Sarda. In the note you will find a map, जो river Kali का ये जो border बना रहा है उसको दिखा रहा है। मैं अब यहाँ पे नहीं दिखा रहा, थोड़ा ये। So question, यही question दूसरे तरह से आ सकता है, कैसे? रिवर काली या महाकाली या शारदा forms the border between Nepal and dash options में states के नाम इंडिया नहीं हो, फिर कौन सा स्टेट के साथ वो बॉर्डर बना रहा है ये काली, इसके लिए मैप देखना जरूरी है थोड़ा सा। वैसे गेस कर
उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर. एक तरह नेपाल, दूसरी जगह उत्तराखंड. There is a small river which is called as Sarayu. Sarayu. ये अयोध्या से पास करता है. अयोध्या और इसको हम सरजू भी बोलते हैं. किसी किसी जगह ये नाम भी यूज करते हैं. बाद में सरयू. So the question is, इसके ऊपर एक question because it travels through a pilgrim place or holy places. Question ये आ सकता है, which river finds river Sarayu finds its mention in which of the following holy texts? Ancient text, holy or holy. Which of the following river Sarayu finds mention, river Sarayu is mentioned in which of the following ancient texts? क्वेश्चन लिखा कर सकते हैं. सरयू रिवर लिख देना. तो सरयू is mentioned in which of the following ancient यानी बहुत पुराना टेक्स्ट. मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा आपको. दिस इज एन इजी क्वेश्चन. बताओ आंसर. आप बताओ. वन हैंड गोज अप ओनली. यस सर. रामायण इज करेक्ट आंसर. अरे आप कौन से कोर्स में हो? कोर्स 3. कोर्स 3 का बैच रेप कौन है यहाँ? कोर्स 3 बैच रिप्रेजेंटेटिव. सो व्हाट इज योर नेम? विकिट. इसका आपका क्या नाम है जी? सुरेश को 1 मार्क दे दो. एंड मैं आपको कल के बाद से आई विल आस्क ऑल द बैच रेप्स टू गिव मी द मार्क्स. जो भी मार्क्स आपके पास है अपने ग्रुप के, वो मुझे देना. ओके. इनका 1 मार्क नोट करवाओ. ओके. ये इंट्रोडक्शन मूवी आवाज ये तो बहुत इजी है कि रामायण में है. बिकॉज ये अयोध्या तो राम का बर्थ प्लेस एक्सेट्रा. इट्स वेरी इजी टू गेस. व्हिच अदर टेक्स्ट? दो करके देंगे आपको. अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको एक रामायण नहीं देंगे. रामायण इज क्लास 3 स्टैंडर्ड क्वेश्चन. थोड़ा सा उससे बेटर करेंगे. फॉर एग्जांपल रामायण एंड महाभारत, रामायण एंड उपनिषद, रामायण एंड वेदास, इस तरह का ऑप्शन देंगे आप. आंसर इज रामायण एंड वेदास. Even in the Vedas it is mentioned. Ramayana and Vedas. ये है आंसर. Now हमने देखा कि river दामोदर is also known as क्या? दामोदर का दूसरा नाम रिवर ऑफ सॉरो. चलो अभी देखा ना. दामोदर का दूसरा नाम रिवर ऑफ सॉरो. अब सवाल which river is known as गोरखपुर सॉरो. Which river is known as Gorakhpur Sorrow?
बाकी सेंटेंस आप लिखना, which river is known as Gorakhpur Sor. Gorakhpur is a district. The CM of UP, Yogi Adityanath, he is from Gorakhpur, huh? Isn't it? He's from Gorakhpur. So which river is known as Gorakhpur Sorrow? The answer is river Rapti. ये रिवर बाकी और किसी काम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, ओनली फॉर दिस. अगर राप्ती के ऊपर कोई क्वेश्चन है, इट इज ओनली रिलेटेड टू, बिकॉज द नेम दैट इज रिलेटेड टू गोरखपुर सॉरो, बिकॉज बहुत फ्लड बनाता है वो सॉरो, मतलब वो आप ये समझ जाना कि ये फ्लड बनाता है. एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा एंड और डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ गंगा. अभी जो रिवर्स का डिस्कशन करना है, अगर वो डायरेक्ट ट्रिब्यूटरीज है गंगा के या डिस्ट्रीब्यूटरीज है गंगा के, लेकिन किसी दूसरे रीजन से इंपॉर्टेंट है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम आ जाएगा, जैसे राप्ती का नाम. एंड ये रिवर सरयू का नाम लिखा है, ये डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटरी. रिवर गंडक किसी किसी बुक्स में ये नाम भी रहेगा. बात है कि इट्स अ प्रॉपर नाम, हाउ यू प्रोनाउंस. is formed, river Gandak is formed due to the confluence यानी meeting of which two rivers? Gandak, river Gandak is formed with the confluence and meeting of which two rivers? कौन से दो रिवर्स मिलके गंडक बनता है? The answer is काली and Trishuli. These two rivers, of course, it's a tributary of Kali, लेकिन काली and कभी कभी ना आपको एग्जाम में ये H नजर नहीं भी आता, इट्स सेम प्रॉपर नाउन है, आप समझ लेना. आप कैचमेंट एरिया समझते हो क्या? कैचमेंट एरिया, क्योंकि कैचमेंट एरिया से 2-3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए ये मेंशन किया. मैं इसको उड़ा रहा हूँ. राम जी पे काम करना एक्सीलेंट आइडिया. ये आइडिया का ही ऐड था. व्हाट एन आइडिया. मैं रात को सोच रहा हूँ व्हाट एन आइडिया. Catchment area. This is here. Catchment area क्या होता है ना, समझा रहा हूँ, क्योंकि इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. देखो, एक रिवर जो बहता है ना, उसका सोर्स पानी का क्या सोर्स है? एक तो सोर्स है उसका ओरिजिन. ओरिजिन से जो पानी आता है वही पानी बहता चला जाता है या और भी ऐड होता है पानी?
फॉर एग्जाम्पल गंगा, अब गंगा का सोर्स क्या है? गंगोत्री, या हम ये यूं कहें कि भागीरथी और अलकनंदा के जो वाटर से दोनों मिलके गंगा। अब गंगा नो कम टू यूपी, यूपी में आ जाओ। अब यूपी में जो गंगा बह रहा है वो गंगा का पानी क्या वही पानी है या और कुछ ऐड हो सकता है? अच्छा, कैसे ऐड होगा? ट्रिब्यूटरी से ऐड होगा। जो रिवर्स आके उसको ज्वाइन करते हैं ना डायरेक्ट, उसी को ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं हम। वो ट्रिब्यूटरीज से भी पानी ज्वाइन होगा। उन ट्रिब्यूटरीज में पानी कैसे आएगा? हर रिवर का कुछ सोर्स होगा, लेकिन उसके भी और ब्रांचेस होंगे। अब बात समझो, बात ये है कि रिवर में दो तरह से पानी है। एक तरह से, तीन तरह से पानी है। एक है उसके सोर्स से पानी, एक है दूसरे छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज जो उसको ज्वाइन करते हैं उससे पानी, और थर्ड है रेनफॉल का पानी। रेनफॉल का पानी एक तो डायरेक्टली जो रिवर के ऊपर पड़ रहा है वो ऐड ही हो रहा है, उसके साथ आसपास में जो रेनफॉल हो रहा है ना, स्पेशली अगर हिली एरिया है तो वो पानी सीधा नीचे आके ऐड हो जाएगा रिवर से। समझ रहे हो? तो ये पानी जो ऐड हो जाए, सोर्स का नहीं डिस्कस, वो तो हमको पता ही है। ट्रिब्यूटरीज का पानी डायरेक्टली ऐड हो रहा है वो हमको पता ही है, डायरेक्टली ऐड हो रहा है, उसको जाने दो। उसके अलावा और इन ट्रिब्यूटरीज का पूरा एरिया मिला के ये जो रेनफॉल का पानी जो अल्टीमेटली किसी रिवर में आता है ट्रिब्यूटरीज के थ्रू या डायरेक्टली भी, ये पूरे एरिया को बोलते हैं कैचमेंट एरिया। मतलब ये पानी यहाँ से कैच कर रहा है, दिस इज कैचमेंट एरिया। अब रिवर का एरिया स्मॉल है लेकिन कैचमेंट एरिया बहुत बिग होता है, क्योंकि उस रिवर के छोटे छोटे ट्रिब्यूटरी का ट्रिब्यूटरी उसका ट्रिब्यूटरी कर करके बड़ा एरिया हो जाता है। तो इसलिए गंगा का जो बेसिन है, गंगा रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। एरिया में बहुत बड़ा है, वो 350 किलोमीटर विड्थ में है, उसका 350 किलोमीटर का विड्थ है गंगा का जो रिवर बेसिन है, तो बहुत बड़ा है वो। इसको बोलते हैं कैचमेंट। सिंपल भाषा में अगर मैं एक लाइन लिखूं, अगर आप बाद में भूल जाओ तो ये क्या है? दिस इज द एरिया from which water gets added. Including tributaries. इसके और इसके ट्रिब्यूटरी से जो वाटर ऐड हो जाता है पूरे एरिया से, रेनफॉल वाटर, एंड अदर क्योंकि ट्रिब्यूटरी का पानी तो ऐड होता ही है, वो तो बाय डिफॉल्ट है ही। जो सारा एरिया जहाँ से इसको पानी मिलता है उसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। वैसे तो कैचमेंट एरिया रेनफॉल के लिए है, लेकिन उस एरिया में जितने भी रिवर्स है वो अल्टीमेटली उसी रिवर को ज्वाइन करेगा, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। अब कैचमेंट एरिया से पहला प्रश्न, वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट एवरेस्ट पता है ना, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बना रहा हूँ क्वेश्चन। इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है? कांचनजंगा। अब कॉन्टेक्स्ट बन गया, अब इंट्रोडक्शन, अब बैकग्राउंड बन गया, अब क्वेश्चन पे आते हैं। माउंट एवरेस्ट एंड कांचनजंगा are in the catchment area of
Which river? मैं repeat माउंट एवरेस्ट और कांचनजंगा किस रिवर के कैचमेंट एरिया में है? सौरभ गोरखपुर क्या था जी? प्राप्ति। सौरभ की स्टोरी एक साथ ताकि आपको याद है। अब इस पे वापस आते फिर उसमें जाएंगे। माउंट एवरेस्ट और कांचनजंगा किस रिवर के कैचमेंट एरिया में है? ये दोनों ही आंसर है रिवर कोसी। मैप देखोगे तो समझ जाओगे क्योंकि वो तिब्बत वो नेपाल क्रॉस करके तिब्बत तक जा रहा है, उसी रूट में जा रहा है। और सौरव बिहार भी कोसी। इसका मैंने क्या ट्रिक बनाया, ये थोड़ा सेल्फिश ट्रिक है, वो मेरे लिए बनाया। ऐसे मैं याद करता अब आप अपना अपना देखो। जैसे ये पर्सनल ट्रिक अब मैं शेयर नहीं करता, आज पता नहीं क्या मन हो गया मैं कर रहा हूँ। ये जो नाम है ना, इसके साथ अगर के ऐड कर दो तो ये मेरे नाम जैसा बन जाएगा। हमें ऐसे ही आएगा पर्सनल ट्रिक। अब मैं कितना सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, माउंट एवरेस्ट और कांचनजंगा जैसे। और अगर मैं हार गया तो फिर क्या होगा मुझे? बिहार हार गया तो सॉरो। और मेरा एम कहाँ पहुंचने का है? फिजिकली वहां क्लाइंब करना नहीं, मतलब सक्सेस की उन हाइट्स में पहुंचना। आप समझ गए ना? ऐसे नहीं याद रखता है। आपका जो प्रिपरेशन है ना, वो एक स्किल है। सिर्फ बेवकूफ वो होते हैं जो ये समझते हैं कि सिर्फ मैं पढ़ लूँ, पढ़ के पढ़ना भूलना ये तो अकलमंदी है क्या? नहीं, यू हैव टू स्टडी इन सच ए वे कि ये रहे यहाँ, तभी तो टाइम बचेगा, तभी तो एफिशिएंसी बढ़ेगा। अब आगे चलो। Then we have river Son. Yasoda ka Son. River Son, which is one of the right bank tributaries सोन का सोर्स क्या है? What is the source of river Son?
मैं बताता हूँ और उसका याद रखने का ट्रिक मैं बताता हूँ, आप भूल नहीं सकते। एक आजकल फैमिली प्लानिंग दूरदर्शन पे देखते हैं, हमारे टाइम में हमको देखना पड़ता था क्योंकि चॉइस नहीं था ना, उसमें वो फैमिली प्लानिंग का आता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में वो आता था बार बार, हम दो हमारे दो। तब अगर आजकल के कॉन्टेक्स्ट में छोटा फैमिली मतलब ओनली वन चाइल्ड, तो पेरेंट्स एंड वन चाइल्ड, 3 लोगों का फैमिली। तो 3 लोगों का फैमिली में कौन कौन रहता है बोलो ना? एक मदर रहेगा, मदर के बिना फैमिली पॉसिबल है? तो माई इज फॉर मदर। और एक मैन रहेगा, मैन ऑफ द फैमिली, हस्बैंड जो फादर, उसको हिंदी में मैन, पुरुष, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? देयर इज अनदर वर्ड फॉर दैट, नर। नर इज पुरुष। if you know some Hindi, then नर is पुरुष। नर पुरुष means मेल पर्सन। एंड फिर उसका अगर मान लो बेटा हुआ तो सन, जेंडर बायस हुआ अगर तो क्या होगा? और सन। तो फैमिली में 3 ही लोग रह सकते हैं, एक मदर, एक उसका द मैन ऑफ द फैमिली, द हस्बैंड ऑफ द फादर, एंड द सन। तो ये हो गया। माइकान रेंज से 2 निकलते हैं, एक नर्मदा और एक सोन। एंड ये जो माइकाल रेंज है ना, दिस माइकाल रेंज इज अ माउंटेन रेंज, इसका नाम है माइकाल रेंज। अब ये माइकाल रेंज किसको बोलते हैं? इट इज एक्चुअली नियर, हमको पता है कि नर्मदा का जो सोर्स है वो क्या सोर्स है बोलो ना? नर्मदा का माइकाल बहुत लोग नहीं जानते, वो बोल दूसरा नाम बोलेंगे। हाँ तो बुक्स में लिखा है, बोलो ना। सोर्स ऑफ नर्मदा अमरकंटक। ये जो अमरकंटक है ना, ये माइकाल रेंज अलग नहीं है, अमरकंटक प्लेटो से वो सब कनेक्टेड है। इट्स अ वेरी नियर प्लेसेस। अमरकंटक प्लेटो, इसको दूसरी तरह से अमरकंटक प्लेटो, प्लेटो एक्चुअली द प्रोनाउंसिएशन इज प्लेटो। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो फिर प्रोनाउंसिएशन यूज कर रहा हूँ, अमरकंटक प्लेटो। तो ये माइकाल रेंज एंड अमरकंटक प्लेटो एक ही चीज है, डिफरेंट नहीं है। अमरकंटक इज द नेम ऑफ अ प्लेस, इट्स द नेम ऑफ अ टाउन। So it is known by 2 names. Either you call it Maikal Range, Maikal Range का ही एक पार्ट है, अमरकंटक प्लेटो is a part of the Maikal Range, Maikal Mountain Range। तो किसी भी तरह आई you should be able to answer। So indirectly सोन का भी जो सोर्स है ना वो अमरकंटक नहीं है, नियर अमरकंटक है। So it can be called as अमरकंटक प्लेटो but not अमरकंटक। अमरकंटक वो टाउन के पास नहीं, इट इज 15-20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अमरकंटक। ये सोनभद्र 15-20 किलोमीटर्स अवे है इस अमरकंटक। दिस इज अमरकंटक। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ऑप्शंस देखना, ऑप्शंस में माइकाल आए तो माइकाल, नहीं आए तो अमरकंटक प्लेटो, और अगर प्लेटो भी नहीं है सिर्फ अमरकंटक है, ऑप्शंस में और कुछ नहीं है सोन में, then you go for अमरकंटक। और नर्मदा का तो क्लियर है, अमरकंटक प्लेटो एंड माइकाल जो भी आ जाए, दोनों नहीं रहेगा। दोनों रहेगा तो आप समझना कि ये टीपीएससी का फेमस मिस्टेक है, वो हर बार कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक उनका कॉमन ही है, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, करेक्ट को टिक कर दो, यू विल गेट मार्क्स। तो मार्क्स आपका पास, जो भी उस पर क्या करेंगे अटेम्प्ट करेंगे सबको मिल जाएगा मार्क्स, ग्रेस मार्क्स। इंडिया का वन ऑफ द फेमस डैम्स इज रिहांद डैम, नाम सुना है क्या?
रिहान डैम, बहुत सारे डैम, वन ऑफ द फेमस वंस इज रिहान। अब रिहान डैम इज ऑन रिहान रिवर, and because of Rihan dam, this question is important. Rihan river is a tributary of, ये गंगा का डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा की किसी ट्रिब्यूटरी का ट्रिब्यूटरी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वहां एक डैम, that's what makes this river important, that's why this question can come in this. आंसर ये है, रिहान रिवर किस रिवर का ट्रिब्यूटरी है, आंसर ये है, सोन। अच्छा, गंगा कर रहे हैं ना, गंगा, तो गंगा भी कंप्लीट नहीं हुआ। Which animal is known as India's national aquatic animal? कौन सा एनिमल को बोलते हैं इंडिया का? करेक्ट आंसर, नाम बोलो जी। नहीं ना, डाल्टन कॉल। अच्छा, कौन से कोर्स में हो डाल्टन? आप रियान ना, तो यू कम्युनिकेट विद इमैनुअल, उसको बोलना कि मैंने आपको उसको बोले 1 मार्क ऐड करने के लिए, उसको कंफ्यूजन हो, लेट हिम कम्युनिकेट। नेशनल एक्वेटिक अरे एनिमल ऑफ इंडिया, ये कौन है? ये है गंगा रिवर डॉल्फिन। इस डॉल्फिन का एक दूसरा नाम, अगर आपको वो डॉल्फिन तो आया लेकिन अलग अलग वैरायटी के सारे ऑप्शन में डॉल्फिन ही डॉल्फिन नजर आएगा, ये डॉल्फिन, वो डॉल्फिन, जैसे लॉन्ग टेल डॉल्फिन, शॉर्ट नोज डॉल्फिन, ब्लाइंड डॉल्फिन, नन ऑफ दी अबव। 4 ऑप्शन, सार्वजनिक डॉल्फिन। अब क्या करोगे? हो गया ना ग्रुप क्वेश्चन? आंसर है ब्लाइंड डॉल्फिन, इसलिए ये आता है। एग्जाम में, इस तरह के एग्जाम में हायर मार्क्स स्कोर करने का सीक्रेट मेरा क्वेश्चन का जो ओरिजिन, जहां से क्वेश्चंस उठाएंगे, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस उठाएंगे, वो टॉपिक्स डिफिकल्ट होने वाले बिल्कुल नहीं। सिर्फ पॉसिबिलिटी क्या है कि आप जिस एंगल से उसको देख रहे हो वो एंगल चेंज करें, उसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो ऐसा क्वेश्चन करेंगे अरे आपको लगेगा ये तो मुझे पता है। इसलिए जब आप पढ़ना वो एंगल्स को कवर करना, सारे एंगल्स को कवर करना, इसलिए पढ़ना, ये प्रिपरेशन का टाइम है to be successful in exam। गंगा में अभी थोड़ा और डिस्कशन करना होगा।
सकता है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। आपने नाम सुना है क्या? Have you heard the name? Namami Gange project is a central government scheme. Namami Gange project. क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? एक ये was started in which year? या commence, started या commence, इतना डिफिकल्ट वर्ड आपके लिए यूज नहीं करेंगे वो किसी में। इन which year? ये आप अभी देखो, अभी मैं ब्रेक दूंगा ना, ब्रेक में थोड़ा सा देख लो। और कॉर्पस कितना है उसका? कॉर्पस यानी फंड, और किस तरह का फंड है वो? नॉन लैप्सेबल फंड। नॉन लैप्सेबल फंड मतलब हर साल इतना पैसा उसके अकाउंट में आ जाए। नॉन लैप्सेबल, आप खर्चा करो ना करो जितना भी करो, ईयर एंडिंग के बाद नए साल में नए फाइनेंशियल में फिर से इतना पैसा आ जाएगा ताकि आप खर्चा करो। ये है इसका मैं बता रहा हूँ। दिस इज 20,000, क्या रुपीज नहीं, करोड़, 20,000 करोड़। नमामि गंगे प्रोजेक्ट कवर्स हाउ मेनी स्टेट्स? ये स्कीम जो इम्प्लीमेंट हुआ ये कितने स्टेट्स को कवर करता है? 8 स्टेट्स। उसके नाम आप देख लेना, आपका यू शुड नो द नेम ऑफ द स्टेट जिसको कवर करता है। जहां से गंगा बहता है वही स्टेट्स है, यू शुड नो द नेम्स। गंगा किस स्टेट से नहीं बहता? ऑप्शन में इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है, या गंगा फ्लोज टू हाउ मेनी स्टेट्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, नमामि गंगे प्रोजेक्ट इज अंडर विच मिनिस्ट्री? अंडर विच मिनिस्ट्री? आंसर इज जल शक्ति। जल शक्ति मैं नोट कर रहा हूँ तो मैं पूछने वाला बात है आप लोगों को। होमवर्क ये है कि यूनियन जो मिनिस्टर्स हैं और स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं उनके नाम याद रखना, डिपार्टमेंट एंड मिनिस्टर्स। इसमें भी यूनियन में बहुत सारे मिनिस्टर है, धीरे धीरे ये तो याद रह जाएंगे। यूनियन में बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स को अभी जाने, ओनली मिनिस्टर्स, मेन मिनिस्टर्स। एक तो है कैबिनेट मिनिस्टर। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैबिनेट मिनिस्टर, या हु अमंग द फॉलोइंग इज ए कैबिनेट मिनिस्टर। दो तीन तो टॉप के नाम है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, मोदी, ये सब जानते हैं, इसलिए वो ऑप्शन में रहेंगे। बाकी के जानना जरूरी है, ये आप जरूर कर लें, आप एक नोट कर लें। और अभी जो आपको ब्रेक मिलेगा ना, आज जो ब्रेक मिलेगा ना, उस ब्रेक में आप ये कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ घर में पढ़ाई जितना हो सके कम कर, थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, लेकिन जितना हो सके मैं चाहता हूँ। यहाँ जब आ जाता हो तो यूटिलाइज 4 आवर्स जितना भी आपके पास टाइम है उसको पूरा यूटिलाइज करो, घर जाकर आओ, फिर थोड़ा सा देख लेना बात। Namami Gange project is implemented by which
implemented by National Mission for Clean Ganga. ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। तो बेसिकली क्या है नमामि गंगे प्रोजेक्ट? मतलब गंगा से डर्टीनेस दूर करो। दिस द स्टोरी, मेक गंगा क्लीन, दिस इज द होल स्टोरी। अब कैसे करेंगे क्लीन? वहां पे कोई डायरेक्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन नहीं होगा गंगा में, नंबर वन। नंबर टू, ओपन डेफिकेशन कहते हैं। डेफिकेशन समझते हो क्या? मीन्स पीपल डू पॉटी देयर ओनली इन नॉर्थ इंडिया माय डियर। आप तो पहले मैं आपको बताऊं, when I was a child, I still remember, I have those memories. I was in class 1, 2 something like that. पहली बार मैं ट्रेन से जा रहा था ना मम्मी के साथ। I went to Delhi and वो ट्रेन जाता, वहाँ पे जैसे ही वो वेस्ट बंगाल क्रॉस करेगा, वेस्ट बंगाल में उतना प्रॉब्लम है, वेस्ट बंगाल जैसे ही क्रॉस करेगा बिहार, एंड दैट टाइम देयर वाज नो झारखंड, इट वाज ओनली बिहार एंड देन यूपी। ये पूरा ईस्टर्न यूपी है, ये पूरा है पॉटी एरिया। सुबह सुबह द ग्रेट सीनरी यू विल सी इज पीपल डूइंग पॉटी ऑन द साइड लाइन में। सुबह नींद से जाग जाओ तो ये तो वो है ओपन डेफिकेशन, बाहर जाके पॉटी करते हैं, उनके कल्चर में है, पता नहीं कहाँ से है वो, उसको बंद करना ये उसका एक टारगेट है। तो when Modi came to power, one of the first things he said कि ये स्वच्छ भारत अभियान, तो उसमें भी ये था पॉटी मत करना बाहर, हम आपको टॉयलेट बना के देता वहाँ आराम से करो। तो कुछ लोग मुझे बोल रहे थे दैट टाइम, मैं एक बार बाहर गया था, मैं त्रिपुरा में आ गया था, बट आई जस्ट वेंट फॉर तो वहाँ मुझे कोई बोल रहा था अरे क्या प्राइम मिनिस्टर आके पॉटी की बात करता है। मैंने उसको बोला हाँ वो ठीक बात है एक्चुअली, लेकिन एक्चुअली अगर आप जाओगे तो पता चलेगा इतना मिसलेनियस है कैनॉट गो। अगर आप वहाँ मेन रोड से भी ट्रैवल करोगे इन प्लेसेस लाइक बिहार एंड ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी में अच्छा है, ईस्टर्न यूपी अरे बाप रे, ये मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, आप यहाँ रोड से मेन रोड से सुसु करने नहीं जा सकते, इतना खतरा है साइड में, ये बहुत डेंजरस जगह है। तो बाकी जगहों में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो साउथ इंडिया ऐसा कोई खतरा नहीं है, इट्स वेरी क्लीन है। Now, last questions on Ganga. मैं हिंदी में बोलता हूँ, बाद में उसका सेंटेंस बताऊंगा, लिखना बाद में, पहले सुनिए। पोल्यूशन रोकने के लिए, गंगा में पोल्यूशन रोकने के लिए एक ऐप बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन है। अगर आपको कहीं भी दिखे कि पोल्यूशन हो रहा है गंगा में, वो ऐप में आप भेजो। उस ऐप का नाम क्या है? The answer is भुवन गंगा ऐप। आपका करंट अफेयर्स भी है एग्जाम में, और बाकी एग्जाम्स में भी आता है, इस पार्ट ऑफ जनरल जी कैन करंट। भुवन गंगा ऐप क्या काम है इसका? पब्लिक पार्टिसिपेशन टू स्टॉप pollution. In Ganga.
का पार्ट नहीं है। लास्ट अभी हमने डिस्कस किया कि डायरेक्ट पोल्यूशन करना मना है, यानी देयर इज अ बैन ऑन वेस्ट डिस्पोजल। अंग्रेजी की भाषा ये होगा, बैन ऑन वेस्ट डिस्पोजल। ये बैन किसने लगाया? ये बैन लगाया नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। अब क्वेश्चन ये है कि विच ईयर द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल imposed a ban on waste disposal in the river Ganga. In which year? Yes, 2017 is the correct answer. एक और क्वेश्चन अभी मुझे याद आया। एक टेरिटोरियल आर्मी बनाया। इंडिया में वैसे भी टेरिटोरियल आर्मी का कॉन्सेप्ट है। चाइनीज वॉर में जब हमने बहुत मार खाया तो उसके बाद एक टेरिटोरियल आर्मी का कॉन्सेप्ट बना, जिसमें एक वॉलंटियर्स आ जाओ। वॉलंटियर्स आ जाओ, वो रेगुलर आर्मी नहीं है, तो वॉलंटियर्स में इधर उधर का थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह देंगे, आप अगर जरूरत पड़े तो आपको बुलाया जाएगा डिफेंस ऑफ द कंट्री। तो गंगा के में पोल्यूशन रोकने के लिए एक टेरिटोरियल आर्मी बनाया है, उसका क्या नाम है? ये क्वेश्चन है। Territorial army to keep गंगा क्लीन। और कौन से प्रोजेक्ट के अंदर आता है ये? नमामि गंगे प्रोजेक्ट। और उस टेरिटोरियल आर्मी का क्या नाम है? उसका नाम यस गंगा इको टास्क फोर्स। दिस सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस। और भी कुछ है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम करेंगे। जो इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आना है। अच्छा, कुछ देर में आपको एक ब्रेक देंगे। अभी आपको ब्रेक चाहिए क्या? मैं आपको कुछ लोग नहीं छोड़े साहब, अच्छे बच्चे हैं, सब बैठे हैं। सुनो, दो तीन बातें। पहला ये है कि हमारा सिर्फ क्लास करने का इंटेंशन नहीं है, ग्रुप डिस्कशन करवाने का भी इंटेंशन। क्यों रखा हमने ग्रुप डिस्कशन? क्या होता है उससे? बहुत लोगों को लगेगा ये तो टाइम डिस्कशन। उसका ऑब्जेक्टिव इंटेंशन ये है कि ग्रुप डिस्कशन रखते हैं, मतलब कि आप लोग ग्रुप में प्रिपेयर करो, ग्रुप में पढ़ो, दूसरे को क्वेश्चंस भी करो और दूसरों का क्वेश्चंस डिफेंड भी करो, तो आपकी पढ़ाई बेटर होती है, प्रिपरेशन बेटर होता है। जब दूसरों के साथ मिलके गेम जैसा करोगे ना, फॉर प्राइज फॉर मार्क्स, तो उतना स्ट्रेसफुल नहीं लगेगा, ये उतना अनप्लेजेंट नहीं लगेगा ये। आप समझो मेरी बात। तो मैं ये चाहता हूँ
हमने ये किया है और लेकिन बहुत बार आते नहीं हैं लोग थक जाते हैं, तो आई अंडरस्टैंड पीपल गेट टायर्ड ऑफ गर्मी, लेकिन अगर हो सके तो इसको करना, ये आपके लिए फॉर यू, इट विल इंक्रीज योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, इट इज गोइंग टू मेक यू बेटर, आपका स्किल, आपका नॉलेज लेवल बढ़ाएगा ये। इसको सीरियसली कंपटीशन करोगे तो एक तरह का कंपटीशन है, इंडिविजुअल कंपटीशन, वो हम क्लास में क्वेश्चंस करते हैं, क्लास परफॉर्मेंस है और टेस्ट में वो हम रख रहे हैं, लेकिन उसमें ज्यादा मोटिवेशन नहीं मिलेगा, वो मोटिवेशन 2-2 हफ्ते बाद मिलेगा। एक बार टेस्ट में आ जाओ, आपको अच्छा मार्क्स मिला तो थोड़ा अच्छा, खराब मार्क्स मिल गया तो उससे भी मोटिवेशन हो सकता है, डीमोटिवेशन भी हो सकता है, फिर आप सोचोगे मुझसे नहीं होगा, चलो उनको करने दो, देन यू विल फॉरगेट अबाउट इट। लेकिन अगर जब ग्रुप में करोगे ना, उसमें एक इंटरेस्ट भी है, उसमें एक मजा भी है, आप एक दूसरे को क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें एक डायनामिक्स भी है ग्रुप का, एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज भी है, वो इन अ सर्टेन वे, वो अच्छा है, वो काम करता है, वो साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है। आपको पता है क्या कि कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आपको जॉब, यहाँ तो है नहीं, लेकिन आप अगर आप इफ यू गो टू प्लेसेस लाइक बैंगलोर, मुंबई एक्सेट्रा, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो जॉब्स है, वहाँ पे जॉब मिलने से पहले अगर कैंपस प्लेसमेंट भी हो रहा है आपका, दे विल गो फॉर अ ग्रुप डिस्कशन राउंड। अगर जो कितने लोग इंजीनियर्स हैं, इज देयर एनी इंजीनियर, यू विल नो ग्रुप डिस्कशंस होता है कि नहीं कैंपस प्लेसमेंट में, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। क्यों कराते हैं ग्रुप डिस्कशन? आपका ग्रुप डायनामिक्स चेक करते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी बिल्डिंग ऑल्सो। उसको जाने तो पर्सनालिटी को भी मारो बोली, वो पहले इसके लिए भी, इवन फॉर द एग्जाम, टिपिकली फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्लास के बाद थोड़ा सा टाइम आपको कंफर्टेबल हो, आधा घंटा लेट अस हैव अ राउंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड एक्टिविटी, जहाँ पे विल गिव यू सम टाइम एज अ ग्रुप, यू कम आउट विद क्वेश्चंस। अगर आपको ग्रुप का नहीं पता अब तक, विल फॉर्म सम ग्रुप्स फॉर यू समथिंग, जो बैच रिप्रेजेंटेटिव्स अगर हैं देन दे विल हेल्प यू एक्सेट्रा, क्योंकि ग्रुप्स का सब नाम उनके पास रहता है, ये हमने पहले ही कर रखा है। अगर आप लोग कुछ नहीं थे तो वी कैन अंडरस्टैंड भी, हम कर लेंगे, 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं। एंड देन वी डू सम एक्टिविटी एंड बेस्ड ऑन दैट वी गिव सम मार्क्स, एंड ये मार्क्स रखते जाएंगे। अभी 30 अप्रैल तक 2 चीज़ें करना है, एक क्या, हमको एक इंडिविजुअल बेसिस पे प्राइज देना है कि स्टूडेंट ऑफ द मंथ, जिसका सब मिला के बेस्ट परफॉर्मेंस, ऑल टोटल सब मिला के बेस्ट है परफॉर्मेंस, टेस्ट में और क्लास पार्टिसिपेशन में, जिसका हाईएस्ट उसको, और क्या हाईएस्ट मार्क्स जिस ग्रुप को मिला है, वो किसी भी कोर्स में, इट डजंट मैटर, आप समझ रहे हैं। उससे एक कंपटीशन भी रहेगा। देखो कंपटीशन का जो स्पिरिट है ना, वो इम्पोर्टेंट है, वो एक एटीट्यूड है। लोग समझते हैं सक्सेस एक सिचुएशन है, सक्सेस सिचुएशन नहीं है, सक्सेस एक प्रोसेस है, प्रोसेस का ही नाम सक्सेस है। ठीक से कर रहे हो क्या प्रोसेस, वो सक्सेस है। उसका रिजल्ट को हम सक्सेस समझते हैं, वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस हम सिचुएशन में, मेरा एग्जाम क्लियर हो गया तो सक्सेस नहीं, सक्सेसफुल प्रोसेस करोगे तब जाके वो होगा, वरना नहीं होगा।